हाउ आर यू। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आप सबका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट ओपिनियन पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में, जिसमें बुद्धि के प्रमुख सिद्धांतों को मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगी और हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। और इन सिद्धांतों को मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताऊंगी और वो ट्रिक बहुत ही ईजी है और आपको एक बार में ही लर्न हो जाएगी। और आप बुद्धि के सिद्धांतों को जब तक आप टेट निकालेंगे, सी टेट, यूपी टेट या कोई सा भी टेट, और बाद तक भी आपको ये याद रहेगा। और मेरी ऐसी उम्मीद है कि आपको ये परमानेंटली लाइफ टाइम ये याद रहेगी, ये ट्रिक आप कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर ट्रिक को और बुद्धि के सिद्धांतों को। बुद्धि के प्रमुख सिद्धांतों की बात करेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आपका सी टेट, यूपी टेट बार बार इन सिद्धांतों को डायरेक्टली पूछ लेता है कि बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है या फिर एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप ऐसे चुटकियों में उड़ा देंगे। चलिए फिर बढ़ते हैं। ट्रिक है, पहले ट्रिक को देखें आप ताकि एक माइंड मेकअप हो सके आपका। ट्रिक है, केले थे समूह में, थॉर्नडाइक को बहुत भाए, एक खाया बिने ने, दो तीन स्पीयर ने खाए। तो आप ट्रिक को देखेंगे तो आपको ट्रिक को देखने के बाद एक आनंद सा भी आएगा कि केले थे समूह में। भाई एक समूह था केलों का, ठीक है, यानी कि गुच्छा समूह, उसमें बहुत सारे केले थे, ठीक है, केले थे समूह में। और थॉर्नडाइक को वो बहुत भाए, यानी कि थॉर्नडाइक को अच्छे लग गए, उनके मन को भा गए। और एक खाया बिने ने, बिने बहुत सीधे साधे हैं, यहाँ पर उन्होंने सिर्फ एक ही खाया केला। और दो तीन स्पीयर ने खाए, स्पीयर तो दो तीनों को उड़ा गए, ठीक है। अब इस ट्रिक के माध्यम से देखिए बुद्धि के सिद्धांतों को मैं आपको कैसे लर्न कराती हूँ चुटकियों में, ठीक है। तो ये बुद्धि के सिद्धांत हैं। समूह कारक बुद्धि सिद्धांत ये थर्स्टन और कैली ने मिलकर दिया। बहुकारक बुद्धि सिद्धांत थॉर्नडाइक ने, और एक कारक बुद्धि सिद्धांत बिने ने, दो कारक या द्विकारक बुद्धि सिद्धांत स्पीयरमैन ने, और तीन कारक या त्रिकारक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने, ठीक है। त्रिकारक बुद्धि सिद्धांत है, ध्यान रखना। तो देखिए केले थे समूह में, यानी कि कैली और थर्स्टन मिलकर कौन है? ये कैली और थर्स्टन, इन दोनों ने कौन सा सिद्धांत दिया? समूह कारक सिद्धांत, समूह में, यानी कि समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? कैली और थर्स्टन, ठीक है। ज्यादातर थर्स्टन होता है ऑप्शन में, लेकिन अगर आपको कैली दे देगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, केली और थर्स्टन। तो केले थे समूह में। अब यहाँ से आगे चलेंगे। थॉर्नडाइक को बहुत भाए, यानी कि बहुकारक बुद्धि सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा भा गए थे केले, इसलिए इन्होंने बहुकारक बुद्धि सिद्धांत दिया। नेक्स्ट है एक कारक बुद्धि सिद्धांत बिने ने। यहाँ पर देखिए एक खाया बिने ने, तो बिने सीधे साधे थे, इन्होंने कितने खाए? एक खाया, तो एक कारक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? बिने ने। दो तीन स्पीयर ने खाए, स्पीयरमैन को ज्यादा अच्छे लग गए और इन्होंने क्या किया? दो और तीन द्विकारक बुद्धि सिद्धांत और त्रिकारक बुद्धि सिद्धांत दोनों किसने दिए? स्पीयरमैन ने। यानी कि एक कारक बुद्धि सिद्धांत बिने, द्विकारक और त्रिकारक स्पीयरमैन ने, और बहुकारक बुद्धि सिद्धांत दिया आपका थॉर्नडाइक ने, और समूह कारक बुद्धि सिद्धांत दिया कैली और थर्स्टन ने। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी ट्रिक, और इस ट्रिक के थ्रू मैंने आपको ये सिद्धांत याद कराने का पूर्ण प्रयास किया है। समूह कारक थर्स्टन और कैली, बहुकारक थॉर्नडाइक, एक कारक बिने, दो कारक और तीन कारक स्पीयरमैन, और दोनों स्पीयरमैन ने दिए, एक कारक और त्रिकारक, ठीक है, दो कारक और त्रिकारक, सॉरी। तो इस ट्रिक के माध्यम से देखिए कैसे याद हो गए आपको। केले थे समूह में, थॉर्नडाइक को बहुत भाए, एक खाया बिने ने और दो तीन स्पीयर ने खाए। तो केले थे समूह में, यानी कि समूह कारक बुद्धि सिद्धांत कैली और थर्स्टन ने। थॉर्नडाइक को बहुत भाए, यानी कि बहुकारक बुद्धि सिद्धांत थॉर्नडाइक ने। एक खाया बिने ने, यानी कि एक कारक बुद्धि सिद्धांत बिने ने दिया, और दो तीन स्पीयर ने खाए, यानी कि द्विकारक और त्रिकारक बुद्धि सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आए होंगे बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है? क्वेश्चन बनता है कि बहुकारक बुद्धि सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। एक कारक बुद्धि सिद्धांत किसने दिया? बिने ने। द्विकारक या त्रिकारक या त्रिखंड बुद्धि सिद्धांत स्पीयरमैन ने। समूह कारक बुद्धि सिद्धांत थर्स्टन या कैली ने। तो आगे चलेंगे और इसकी कुछ परिभाषाएं हैं बुद्धि की जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, इनके बारे में मैं आपसे बात कर लेती हूँ। इनको भी मैं आपको एक बेहतरीन ट्रिक के साथ में समझाऊंगी, और उम्मीद यही रहेगी कि ये ट्रिक भी आप कभी नहीं भूलेंगे, लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे। बस
शर्त यह है कि इस ट्रिक को 2-3 बार चलते फिरते, काम करते, घूमते, कैसे भी दोहराते रहें। आप सो रहे हैं, सोने के लिए रेडी हैं, आपको अगर 2 मिनट नींद नहीं आ रही तो इस ट्रिक को दोहरा सकते हैं। आप कॉलेज जा रहे हैं या फिर कहीं और जा रहे हैं, रास्ते में चलते चलते ट्रिक को दोहरा लीजिए, 2 मिनट में आपको लर्न हो जाएगी। तो चलिए बुद्धि की कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। वुडवर्थ के अनुसार कार्य करने की विधि क्या है? बुद्धि है। वुडवर्थ कहते हैं कि कार्य करने की विधि ही बुद्धि है। नेक्स्ट है वुडरो के अनुसार ज्ञान अर्जन की योग्यता की क्षमता, यानी कि ज्ञान अर्जन की योग्यता या फिर क्षमता ही क्या है? बुद्धि है। वुडरो ने कहा है कि हमें ज्ञान अर्जन करना है तो उसकी योग्यता ही, उसकी क्षमता ही क्या है? बुद्धि है। नेक्स्ट है गार्टर ने कहा है कार्य करने की या ज्ञान अर्जन करने की शक्ति। गार्टर क्या कहते हैं? कार्य करने की या फिर हमें कोई ज्ञान अर्जन करना है, उसको प्राप्त करने की शक्ति ही बुद्धि है। फिर नेक्स्ट है थॉर्नडाइक, सत्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रक्रियाओं की शक्ति। ये कहते हैं थॉर्नडाइक की सत्य या फिर तथ्य के दृष्टिकोण से और उत्तम प्रक्रियाओं की शक्ति ही क्या है? बुद्धि है, थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग। रॉस क्या कहते हैं? नवीन परिस्थितियों से चेतन अनुकूलन ही बुद्धि है। रॉस कहते हैं जो नवीन परिस्थितियां आती हैं हमारे सामने, नई नई परिस्थितियां, नई नई प्रॉब्लम्स आती हैं, उन परिस्थितियों से चेतन अनुकूलन, यानी कि उन परिस्थितियों में हम अपने माइंड को उन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग ही जो है चलाते हैं, यानी कि जैसी हमारे सामने परिस्थिति आएगी वैसा ही हम व्यवहार करने लगेंगे, उनके साथ अनुकूलन या समायोजन बिठा लेते हैं, तो वही क्या है? बुद्धि है। रॉस की परिभाषा दमदार है क्योंकि व्यक्ति के सामने दिन प्रतिदिन नई नई परीक्षाएं, नई नई प्रॉब्लम्स, नई नई परिस्थितियां आती रहती हैं और अगर हम उनसे समायोजन कर लेते हैं, उनके अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेते हैं, तो क्या है? ये बुद्धि है। और बुद्धि के दम पर ही ये किया जा सकता है। जैसे अब आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, आपके सामने एक परिस्थिति है, एक सिचुएशन है कि आपको सीटेट क्वालिफाई करना है, तो आप अपने माइंड को जो है अपनी परिस्थिति के अकॉर्डिंग उसमें समायोजन करें कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है, इतने घंटे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, और 5 सब्जेक्ट हैं आपके और 5 सब्जेक्ट को आप बराबर मान्यता दें। अगर 2 घंटे आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो 2 घंटे आपको संस्कृत की भी जरूरत है, 2 घंटे आप मैथ पढ़ रहे हैं तो आपको 2 घंटे साइकोलॉजी की भी जरूरत है। प्रत्येक सब्जेक्ट अपने आप में बराबर है, स्ट्रॉन्ग है, कोई भी सब्जेक्ट कम नहीं है। हाँ, इतना कर सकते हैं कि आपका सब्जेक्ट कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आप उसे थोड़ा कम टाइम देकर भी काम चला लेंगे। तो चलते हैं और बुद्धि की परिभाषाओं की ट्रिक को देख लेते हैं। ट्रिक है आपकी, रॉस को यह पता है कि नवीन परिस्थितियों के लिए, रॉस को क्या पता है? रॉस को यह पता है कि नवीन परिस्थितियों के लिए वुड के पास विधि है, वुडरो के पास योग्यता, गार्टर के पास शक्ति है और थॉर्नडाइक के पास दृष्टिकोण। ठीक है, मैंने ये जो ट्रिक है आपके लिए खुद से बनाई है और बहुत सोचकर, बहुत ज्यादा टाइम के बाद में बनाई है। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, तो आप लोग सपोर्ट करें ज्यादा से ज्यादा। अगर टाइपिंग करके भी अगर आपको वीडियो दी जाती है तो उसमें भी टाइपिंग में बहुत सारा टाइम लगता है, 4 से 5 घंटे एक ही वीडियो की टाइपिंग में लग जाते हैं, उसकी एडिटिंग करने में। तो आप लोग पूरा सपोर्ट करें और ट्रिक को देखेंगे। रॉस को यह पता है कि नवीन परिस्थितियों के लिए वुड के पास विधि है, वुडरो के पास योग्यता, गार्टर के पास शक्ति है और थॉर्नडाइक के पास दृष्टिकोण। अब देखिए ये ट्रिक कैसे इन सारी परिभाषाओं को फॉलो करती है। यहाँ रॉस को यह पता है कि नवीन परिस्थितियों के लिए, तो रॉस ने क्या कहा है कि नवीन परिस्थितियों से चेतन अनुकूलन ही क्या है? बुद्धि है। तो जहां पर आपको नवीन परिस्थितियां दिख जाएंगी बुद्धि की परिभाषा में, तो आप रॉस टिक करेंगे। नेक्स्ट है, रॉस को ये पता है कि नवीन परिस्थितियों के लिए वुड के पास विधि है, तो वुड ने क्या कहा है? कार्य करने की विधि ही क्या है? बुद्धि है। वुडरो के पास योग्यता, वुडरो ने क्या कहा है? ज्ञान अर्जन की योग्यता ही बुद्धि है। गार्टर के पास कार्य करने की शक्ति है, जहां शक्ति आ जाए। वुडरो के पास क्या है? गार्टर के पास क्या है? सॉरी, गार्टर होगा, गार्टर के पास क्या है? शक्ति है। नेक्स्ट है आपकी थॉर्नडाइक के पास में क्या है? दृष्टिकोण। तो थॉर्नडाइक क्या कहते हैं? सत्य के दृष्टिकोण से। तो देखिए रॉस को यह पता है कि नवीन परिस्थितियों से के लिए वुड के पास क्या है? विधि है, वुडरो के पास योग्यता, गार्टर के पास शक्ति है और थॉर्नडाइक के पास दृष्टिकोण। तो उम्मीद है कि ये ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी और इस ट्रिक के थ्रू आप इनको परिभाषाओं को समझ पाए होंगे। जहां विधि की बात होगी वहां वुडवर्थ है, जहां योग्यता की बात होगी वहां वुडरो है, और जहां पर शक्ति की बात होगी जब वहां गार्टर है, और जहां दृष्टिकोण की बात होगी वहां पर थॉर्नडाइक होंगे। और रॉस नवीन परिस्थितियों की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएंगे, और आपको मेरे ट्रिक के थ्रू ये समझाने का तरीका कैसा लगा आप जरूर बताएंगे। वीडियो को
एक लाइक कर दें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें जिससे सभी को इसका लाभ हो सके। चैनल पर आप अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। और आज के लिए बस इतना ही, और राधे राधे जरूर बोल कर जाएं, इस बात को बिल्कुल ना भूलें। राधा रानी के नाम से आपका भी उद्धार होगा और हमारा भी उद्धार होगा। टेक केयर, गुड डे।